Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। वेल आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको इमेजिनेशनल सीन को विजुलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब वो एंड गोल को ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम लगती है उन्हें, कभी उनको अपने एसपी का फेस नहीं दिखता है, या जिसको भी वो एंड डिज़ायर को अपना देखना चाहते हैं अपने विश फुलफिलमेंट मोड में, वो चीज़ उनको क्लियरली दिखाई नहीं देती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, साथ हम और किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप अपने स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट मोड में आ जाएं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। आप वो सीड जो आपका विश फुलफिलमेंट का है, आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से प्लांट कर पाएँ। तो आज ये वीडियो इस टॉपिक पर है। वेल अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सैट्स के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। नंबर 1 रूल इज़ यू नीड टू बी इन अ ड्राउजी स्टेट, मतलब आप हाफ अवेक हैं और हाफ अस्लीप हैं। जब आप इस स्टेज पर होते हैं जहां आपको लगता है बस नींद आने ही वाली है कुछ टाइम में, जब आप इस स्टेज में होते हैं, ये स्टेज कहलाती है ड्राउजी स्टेट। और इस स्टेट में जब भी आप कोई भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करती है। तो ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल है कि ऑब्वियसली आप जो अपना एंड गोल देखना चाहते हैं उसको आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है, यानी आप इस सीन के अंदर मौजूद हैं और जैसे आप अपनी आंखों से अपनी 3D को देखते हैं तो आप अपनी बॉडी को नहीं देख पाते हैं ना, आप अपने आप को नहीं देख पाते हैं ना। जब भी आप अपने 3D रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपको अपना सीन जो है वो विजुलाइज करना है। तो जब भी आप देखें कि अगर आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एसपी आपके सामने खड़े हैं, तो आप अपने आप को नहीं देखेंगे। आप अपने हाथ देख सकते हैं, आप अपने पैरों को देख सकते हैं, लेकिन आप अपने फेस को नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप खुद उस बॉडी में हैं जहां आप अपने एसपी को देख रहे हैं। इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन द यूसेज ऑफ योर 5 सेंसेस, दैट इज द रूल नंबर 3। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। ये पांचों की पांचों जो इंद्रियां हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने इस विजुअलाइजेशनल सीन को बहुत ही रियल बनाने के लिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं सैट्स के, जिनको आप जब प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर पाते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल, खासकर जो बहुत ही न्यू है लॉ ऑफ अजम्पशन में, उनको ये चीज़ करने में प्रॉब्लम आती है। वो बहुत जल्दी से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। उनका जो सीक्वेंस है वो कभी बिगड़ जाता है, कभी वो सामने वाले पर्सन को ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ ये सारे रूल्स जो हैं वो आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाती है, तो ऐसे सिनेरियो में आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को कैसे ठीक करें और इसके अलावा किसी दूसरे मेथड को हम कैसे अप्लाई करें ताकि हमारा स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट भी अचीव हो जाए और प्लस हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वो भी हमारे डिज़ायर्ड रियलिटी से, जो वो सीड है, उससे इम्प्रेस हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, जब आप खास कर विजुअलाइज चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तरीका अगेन नेविल गोडार्ड सर की टेक्निक से इंस्पायर है, विच इज़ नोन एज द लिसनिंग मेथड। ठीक है, और लिसनिंग मेथड करने के ना 2 बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में ये बात बताऊंगी और मैं एनकरेज करूंगी किसी भी पर्सन को अगर दिक्कत आती है सैट्स करने में तो ये मेथड ज़रूर अप्लाई करें। आपको इस मेथड में 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, बिकॉज दिस इज़ इक्वली इफेक्टिव एंड इक्वली पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड। लिसनिंग मेथड में आपको क्या करना है कि आपको अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही ज़्यादा लव्ड वन जो हैं आपके, उनकी आवाज़ में आपकी विश फुलफिलमेंट की बातें करते हुए उनको सुनना है।
आप इसको ईव्सड्रॉप टेक्निक भी बोल सकते हैं, आप उसको लिसनिंग मेथड भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे गॉसिप मेथड भी बोलते हैं, आप जो मर्जी है इसका नाम दे सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक विच इज़ गिवन बाय नेवल गोडार्ड। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है भाई आप ना आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत टेंशन है और आप इस चीज़ को विश फुलफिलमेंट मोड से देखना चाहते हैं और इस फियर फैक्टर को आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी इंटायर मैनिफेस्टेशनल इक्वेशन से। तो आपको क्या करना है, आप जब सोने जाएं तो जब आप उस ड्राउजी स्टेट में है ना, जैसा मैंने बताया हाफ अस्लीप एंड हाफ अवेक, इस स्टेट में आपके जो भी करीबी हैं, जैसे आपके फादर हो गए, जैसे आपकी मदर हो गई, ठीक है, या आपके कोई सिबलिंग हो गए, आप उनकी आवाज़ में ये बातें सुन रहे हैं कि XYZ पर्सन, यानी आपका नाम लेके वो कह रहे हैं कि आई एम सो हैप्पी कि उसने एग्ज़ाम एक बार में ही निकाल लिया और सिर्फ निकाला ही नहीं, उसके इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आए हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ इट एंड वी आर जस्ट कुडंट कंटेन आवर एक्साइटमेंट, हमने उसके लिए पार्टी दिया है एंड वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट ऑफ सक्सेस। ये जब बात आप सुनेंगे अपने लव्ड वन के मुंह से, हाउ डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू फील? कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमें ही अंदर अंदर खा रहे होते हैं, क्योंकि हम उस एंड गोल को महसूस तो करना चाहते हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी बॉडी और पूरा का पूरा जो माइंड है ना, वो लिमिटिंग बिलीफ ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। लेकिन यही चीज़ जब सामने वाला पर्सन जो कि आपके बहुत करीबी है और आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप उनसे, खासकर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं या आपके बड़े भाई बहन जो होंगे, मैं अगर उनकी बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको ना वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वैलिडेशन, सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग उनके मन से आती है कि भाई ये लोग कितने खुश हैं क्योंकि आज मैंने इनको ये रीज़न दिया है, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का, एंड आई एम द वन जिसकी वजह से ये लोग इतने खुश हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो मन ही मन में सेटिस्फैक्शन देता है, और जब उनके मुंह से आप अपनी तारीफ़ सुनते हैं, अपने अचीवमेंट्स को सुनते हैं, तो आपका मन अंदर ही अंदर और ज़्यादा खुश होता है कि नहीं होता है? तो ये टेक्निक जो है ये इस समय आपको काम आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको उनके मुंह से, उनकी आवाज़ आपको अच्छे से पता है, उनका बोलने का तरीका क्या है वो आपको अच्छे से पता है, 3 सेंटेंसेस आप उनके मुंह से, छोटे छोटे सेंटेंस, 3 कोई भी सेंटेंसेस आप उनके मुंह से आप सुन सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसी में आप कंग्रेचुलेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वन पर्सन जिसकी कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, आप 2 लोगों की यहाँ कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। जैसे फादर मदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आपके जो फादर हैं वो ये बात आपके बारे में कह रहे हैं और आपकी मदर जो है वो उनको कह रही है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल बिकॉज यू आर द प्राउड फादर। इस तरह से आप एक सीन जो है वो मन में बना सकते हैं, लेकिन ये सीन को विजुलाइज ना करके आप इस सीन को सुन सकते हैं। जैसे हम ऑडियो सुनते हैं, आप इस सीन को पूरा उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी टोन के साथ आप सुन सकते हैं। और आप यहाँ पर उनकी बातें जब सुन रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपके बारे में ही बात हो रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप ये चीज़ को अंदर ही अंदर एहसास करिए। अब इसी सीन को, यानी इसी ऑडियो को आप 3-4 बार रिपीट करके, 3 बार 4 बार, जब तक आपको नींद नहीं आती है, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन जस्ट फीलिंग कि कितना अच्छा लग रहा है, आपके बारे में बात हो रही है, आपके लव्ड वंस आपके बारे में ये सब बातें कह रहे हैं। और ये किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई होता है। मतलब मैंने आपको यहाँ एग्ज़ाम का सिचुएशन दिया है, आप इसको मनी फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको SP सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको मैरिज सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको जॉब सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन से आप इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू इक्वल बेनिफिट। तो इस तरह से आप ये टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा आपको रिलीव कर देगा इस बात से कि भाई मेरा साथ ठीक से हो रहा है या नहीं, मैं क्या सक्सेसफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर पा रही हूँ या नहीं, या मेरे से जो स्टेप्स ऑफ सैट्स हैं वो रूल्स में फॉलो कर पा रही हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे, ये सारी टेंशन से आप बाहर हो जाएंगे। आप इस चीज़ को अब आप इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है ना, हम अपने मन में भी तो बहुत सारी बातें रिपीट करते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स की बातें जो उन्होंने हमारे से कही
थी और हम उन बातों को रिपीट करते हैं, हमें पता है उनका टोन क्या है, किस तरह से उन्होंने ये बात हमारे सामने प्रेजेंट की थी। आप उस टोन को बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर सो फेमिलियर विद देयर टोन, यू आर सो फेमिलियर विद देयर इमोशंस, राइट। इन सारी चीज़ों को जब आप एक्यूमुलेट करके एक स्टैक बना के एक के बाद एक जब ऑडियो के फॉर्म में आप मन में सुनते हैं, ये चीज़ भी उतना ही इक्वली आपके 3D में काम करेगा मैनिफेस्टेशन लेकर आने के लिए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। बहुत सारे लोगों को अंदर से रिलीफ मिला होगा कि हाँ भाई चलो कम से कम दूसरा भी एक मेथड है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये स्टेप्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसको अब अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यही एक वीडियो को बनाने का मोटिव था और मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद में यानी मोटिव में कामयाब हुई हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज का टेक अवे आपका क्या रहा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पर मैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके पास लेकर आती हूँ ताकि आप इन टीचिंग्स को समझ सकें ईजिली और समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आप आसान बना सकें। और अगर आपको इतना इंटरेस्ट है नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत डीप में अंडरस्टैंड करने का, लर्न करने का, तो आप मेरा VIP मेंबर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल पहले वाला जो बटन है वहाँ ज्वाइन बटन लिखा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको सारी इंस्ट्रक्शन यूट्यूब से मिल जाएगी। लेकिन VIP प्रोग्राम ज्वाइन करने का जो मोटिव होना चाहिए आपका वो डीप लर्निंग ऑफ नेविल गोडार्ड टीचिंग होना चाहिए। काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स ही मुझे वहाँ पर चाहिए जिनको हर एक चैप्टर की, हर एक बुक की नॉलेज चाहिए नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग की। तो वहाँ पर हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में मैं वहाँ समझाती हूँ। हर एक जो कोटेशन है उसको वहाँ मैं बहुत ही डिटेल फॉर्म में समझाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तभी उसको ज्वाइन करिए। और वहाँ पर साथ ही साथ अभी हमने कुछ चैलेंजेस भी लेना स्टार्ट किया है। तो अभी ग्रैटिट्यूड चैलेंज चल रहा है जो पूरे मंथ में कंटिन्यू रहेगा। तो ऑलरेडी 3 वीक्स उसके निकल चुके हैं और अभी लास्ट वीक जो है वो अब मंडे को आएगा। तो आप चाहें तो वो ग्रैटिट्यूड चैलेंजेस और जितने भी दूसरे चैलेंजेस मैं वहाँ पर डालूंगी आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। सो या दैट्स इट फॉर टुडे और अब मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।